दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भारत में हर 3 नए एसआईपी में से एक एसआईपी एक ही प्लेटफॉर्म पर बनती है। जी हाँ, वही प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रो। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मल्टी 1000 करोड़ की कंपनी की शुरुआत कहां से हुई? ना कोई बिजनेस फैमिली, ना कोई बड़ा शहर, ना कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल, बल्कि एक छोटे से गाँव से। यह कहानी है ललित केसरी की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव लापा में जन्म हुआ। इतना पिछड़ा गाँव कि वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था। सिर्फ 7 साल की उम्र और माता पिता ने उन्हें गांव से दूर शहर भेज दिया। सोचिए, 7 साल का बच्चा माँ बाप से दूर सिर्फ इसलिए कि उसे बेहतर शिक्षा मिले। वह शहर था खारगोन। वहीं नाना नानी के घर रहना शुरू किया और उसी साल पहली बार वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। ललित बने उस स्कूल के 42वें छात्र। दोस्तों, वह कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन दूसरी कक्षा में किसी तरह क्लास में टॉप कर गए। रिजल्ट आया। दादाजी ने सिर्फ एक शब्द कहा, गुड। बस सिर्फ शब्द गुड, लेकिन वही एक शब्द उनकी जिंदगी का फ्यूल बन गया। उसी दिन उन्होंने तय किया, अब हर काम में गुड नहीं बेस्ट बनना है। स्कूल लाइब्रेरी में एक दिन उन्होंने एक मोटी सी किताब देखी। प्रिंसिपल ने बताया, ये IIT JEE की तैयारी की किताब है। भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। उस दिन तक ना ललित ने IIT का नाम सुना था, ना उनके दोस्तों ने। लेकिन जैसे ही सुना कठिन परीक्षा है, उन्होंने तय कर लिया अब यही करनी है। उन्होंने पोस्टल कोचिंग ज्वाइन की। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। हर महीने डाक से स्टडी मटेरियल आता था। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, ना सेंटर, बस खुद पर भरोसा। और नतीजा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन, ब्रांच माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, जहां बाकी स्टूडेंट कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट और ग्रेड्स में व्यस्त थे, ललित अलग थे। उन्हें पोलन एलर्जी होती थी, तो क्या किया? अपने इंजीनियरिंग स्किल से एक डिवाइस बनाया, एल्ग्रेन डिटेक्टर, जो पहले से अलर्ट कर दे कि हवा में एलर्जी है। मतलब समस्या आई, समाधान खुद बनाया। यही असली एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। IIT में रहते हुए उन्होंने पहली बार शेयर मार्केट समझा। स्कॉलरशिप के पैसे से 80 रुपए का शेयर खरीदा। लेकिन उस समय डीमेट अकाउंट खोलना मतलब लंबी लाइन, फिजिकल पेपर वर्क, भारी ब्रोकरेज फीस। तब उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वह इसी समस्या को देश भर के। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ज्वाइन की आइटम सिस्टम। यह कंपनी गूगल और नेटफ्लिक्स जैसे क्लाइंट्स के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बनाती थी। यहीं से आया पहला स्टार्टअप आइडिया। 2011 में शुरू किया एड्यूफ्लिक्स, एजुकेशन की नेटफ्लिक्स, अनअकैडमी, बायजू, PW से पहले। लेकिन भारत की इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी। स्मार्टफोन कम थे, डेटा महंगा था। 3 साल बाद एड्यूफ्लिक्स बंद। पहली बड़ी असफलता, लेकिन यहाँ सीखा स्टार्टअप में टाइमिंग ही सब कुछ है। इसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया फ्लिपकार्ट। रक्षाबंधन के समय टेक्निकल गलती से कई राखी ऑर्डर कैंसिल हो गए, लेकिन 10 से 15 इंजीनियर रात भर रुके, खुद पैकेजिंग की और अगले दिन डिलीवरी करवाई। ललित ने सीखा कस्टमर फर्स्ट ऑलवेज। उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक पायलट भी चलाया, 1 आवर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी वही समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, उन्होंने तय किया कि मुझे ऐसे को फाउंडर चाहिए जो मुझसे बेहतर हो। हर्ष जैन, नीरज सिंह, किसान बंसल, चारों हर रविवार मिलते थे और हर बात होती थी स्टॉक मार्केट की। क्यों डीमेट अकाउंट खोलना इतना मुश्किल है? क्यों म्यूचुअल फंड इतने कॉम्प्लिकेटेड है? क्यों सिर्फ 2 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं जब 20 करोड़ में क्षमता है? उसी समय भारत में डिजिटल इंडिया, आधार, eKYC और जियो आ चुका था। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। तो दोस्तों, 2017 में लॉन्च हुआ ग्रो। शुरुआत में सिर्फ वेबसाइट, सिर्फ म्यूचुअल फंड सोचा था। अगर पहले महीने 100 यूजर मिल जाए तो जारी रखेंगे। पहले महीने आए 600 यूजर बिना किसी पेड मार्केटिंग के। जब मार्केट में पहले से जीरोधा, अपटॉक्स, 5 पैसा मौजूद थे, ग्रो ने उल्टा किया। सब ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे थे। ग्रो ने शुरुआत की म्यूचुअल फंड से, और सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, 0 कमीशन। 4 साल तक लगभग कोई रेवेन्यू नहीं, लेकिन बना लिया 2 करोड़ यूजर्स का भरोसा।
भाई जब स्टॉक ट्रेडिंग लॉन्च हुई पहले ही दिन 1 से 2 लाख डीमेट अकाउंट खुले, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो AMC, FY 21 52.60 करोड़ रेवेन्यू, FY 25 4062 करोड़ रेवेन्यू, मतलब 77 गुना ग्रोथ। सेबी रिपोर्ट F&O में 9 में से 10 लोग नुकसान में। ग्रो ने क्या किया? लॉस ज्यादा, ट्रेडिंग ब्लॉक, वोलेटिलिटी ज्यादा, पुश ऑप्शन, लिमिट क्रॉप्स, वार्निंग। रेवेन्यू कम हुआ लेकिन ट्रस्ट बढ़ गया। आज 70 से 80% यूजर वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। दोस्तों, एक किसान का बेटा जिसे 7 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा, आज करोड़ों भारतीयों के पैसों का भरोसा संभाल रहा है। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर में जन्म लेना जरूरी नहीं, जरूरी है सही समय पहचानना, ग्राहक को समझना और लंबे समय की सोच रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ही कहानियां जो दिमाग भी खोले और दिल भी छू ले। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।